आप उसको देखते हैं, तेरे लिए नहीं, वचन आपके लिए है। हालेलुया। जैसे सब कुछ आप रिसीव करते हैं, वैसे वचन भी आपको रिसीव करने की, वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है और परमेश्वर ने मुझे दिया है। और जब तक आप वचन को रिसीव नहीं करेंगे और नहीं बोलेंगे मेरे लिए, तब तक वचन आपके जीवन के अंदर काम नहीं कर सकता मेरे प्रियो। जब तक आप उसको पास ओवर करते रहेंगे, इधर देते रहेंगे, उधर देते रहेंगे, उसके लिए हंसेंगे कि तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए पादरी साहब बोल रहे हैं, तब तक वचन आपके घर में, आपके परिवार में और टोंटिंग करने वालों को भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप वचन को क्या कर रहे हैं, पास ओवर कर दे रहे हैं, वहां से वहां कर दे रहे हैं। पर जब आप बोलेंगे मेरे लिए है, तो आपके जीवन और आपके परिवार के अंदर में बदलाव आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आवाज इको तो नहीं हो रही? इको बंद करा दो, इको बंद कर दीजिए। चेक, ठीक है। अब इको तो नहीं हो रहा? इको तो नहीं हो रहा? वंडरफुल। आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं जानता हूं आप ठंड में बैठे हैं, पर जीसस लव्स यू। अगर वो क्रूस पे कीले ठुकवा सकता है, हम ठंड में बैठ सकते हैं। अब गॉड इज अ गुड गॉड, अब गॉड इज अ पावरफुल गॉड। वो इतना सुंदर और समर्थी है, जब उसने अपने कपड़े उतार दिए तो मैं और आप तो कपड़े पहन के बैठे हैं। उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दिया, मुझको और आपको कपड़ा पहना दिया कि हम इज्जतदार दिखने पाए। अब गॉड इज सो ब्यूटीफुल गॉड। मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि हम वैसे भी लेट हो गए। आपके सामने जो बहुत ही अद्भुत बात आज रखने जा रहा हूं। 2024 इसलिए नहीं आया है कि आप फिर से डीजे में जाएं, डांस करें, आप शराब पिए, नशाखोरी करें, तमाम बातें करें। आप बोलेंगे यार साल 2024 ये फिर परमेश्वर के दास हो गए, फिर हमारी दुखती रथ पे हाथ रखने लगे। नो सर, ये 2024, ये 365 दिन 12 महीने आपके परिवार को, आपको, आपकी उम्र को खुदा ने इसलिए नहीं दिया है कि आप फिर से वो ही करें। बट परमेश्वर आज आपसे कुछ बोलने जा रहा है। हालेलुया। ये इसलिए नहीं कि फिर हम वहीं जाए। मैं आपके सामने एक बड़ा टॉपिक रखना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप आशीषित नहीं हो पाते हैं। अभी 40 दिन के उपवास कालीन चालू होने वाले हैं। आप देखेंगे जिस दिन वैलेंटाइन डे हुआ, उस दिन भस्म बुधवार है। जब प्रेमी प्रेमिकाई का जो त्योहार आता है, उसमें इस बार भस्म बुधवार पड़ रहा है। लेंडेज चालू होने वाले हैं। अब 40 दिन उपवास करते हैं, 40 दिन कठिन परिश्रम करते हैं, घुटनों के साथ में भूखे रह के 40 दिन आप एक टाइम पे खाना खाते हैं, परमेश्वर के सामने होते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं अपने परिवार का सुधार, अपनी कलीसिया का सुधार, आप अपने देश का सुधार मांगते हैं। इस 40 दिन कितने सालों से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, पर जब आप उत्तर की बारी देखते हैं तो वो उत्तर हमारे जीवनों में बहुत कम सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है 40 दिन में 10% या 5% उत्तर हमारे जीवन में आया। वो बाकी 95% का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आता क्योंकि दिन भर हम उपवास करते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, पर शाम को उपवास खोलने के बाद मेरा और आपका मुंह फ्री हो जाता है। मैंने आपके लिए टॉपिक परमेश्वर से प्रार्थना किया, पूछा प्रभु मैं तेरे लोगों से क्या बातें करूं? परमेश्वर ने आपके लिए एक वचन दिया है और मैंने कहा कि आपके लिए अगर आप रिसीव करेंगे तो आपके लिए होगा। क्या मसीह लोगों को गाली देना चाहिए? क्या मसीह लोगों को मुंह से गाली बकना चाहिए? क्या मसीह लोगों को गाली देना चाहिए? सबसे बड़ा बैकग्राउंड है कि मैं और आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, पास्टर्स कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, प्रचारक कहते हैं, पर हमारा मुंह हमारे वश में नहीं होता। बुराई करने से पीछे नहीं, पीठ फिरी नहीं कि हम गाली बक देते हैं और गंदी गंदी गालियों को देते हैं। क्या मसीह यीशु में चलने वाले लोगों को, परिवार के लोगों को क्या अपने मुंह से गालियां देना चाहिए? क्यों? आपकी प्रार्थना, आपकी जो परमेश्वर के सामने सुगंधित भेंट होती है, शैतान उसको आपकी जबान के द्वारा चुरा लेता है। ओके, ध्यान से सुनिए आज की बात। मेरे और आपके मुंह की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको मैं और आप नहीं जानते, पर शैतान जानता है कि आपका मुंह कितना परमेश्वर के सामने इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट को नहीं जानते हुए मैं और आप अपनी जो भोली है वो हम उसको पकड़ते नहीं, जानते नहीं। जब आप खाना बनाते हैं तो आप खाना बना के अपने बर्तनों को अभी भी ढांक के आए होंगे। आप दूध लाते हैं तो उसमें छिपकली ना गिर जाए, कॉकरोच ना गिर जाए, आप उसमें पतीला ढांक के आते हैं, पर आपके मुंह पे ढक्कन नहीं लगा है। आपके मुंह के कारण कितने लोग गिर जाते हैं, आपके मुंह के कारण कितने लोग घायल हो जाते हैं। आप मालूम किसी को गोली मार दोगे उसको उतना दर्द नहीं होगा जितना आपके मुंह, आपकी जबान किसी को गोली मारती है, आपकी जबान किसी को घायल कर देती है। आपको पता, आपने किसी को कुछ गाली बका, जीवन भर वो याद रखती है कि तूने मुझे माँ की गाली दी थी भरे स्वभाव में। आप किसी को छांटा मार देंगे वो भूल जाएगा, परंतु आप किसी को गाली दे देंगे वो नहीं भूलेगी। अगर पत्नी पति को गाली दे देती है ना कि तूने किया क्या है, तूने हमारे लिए किया क्या है, या पति कह देता तेरी औकात क्या है, ये तो हमारे
हमारे घर की लैंग्वेजेस है सर, हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं पर हम लैंग्वेज में कैसी बात करते हैं, उनकी औकात क्या है। हम औकात देखने वाले होते कौन है? परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति किताब में कि परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी समानता स्वरूप में बनाया। औकात तो उसकी है, मैं और आप कौन होते हैं किसी के औकात देखने वाले? हमारे शब्द हमारे कंट्रोल में नहीं। कभी कभी पादरी साहब को भी कहते हैं अरे है कौन वो? अरे चर्च आप क्या बोलते हैं? आपके मुंह के कारण आपकी आशीषें, आपकी बरकतों को शैतान ने बांध दिया है। आप उसी मुंह से कितनी प्रार्थनाएं करते हैं। अगर कोई एक आध कॉर्डलेस ले ले या माइक ले ले, मेरे पास में आके बैठ जाए तो जल्दी जल्दी वचन पढ़ने पाए। कोई भी बहन जो वचन पढ़ने में जल्दी, वचन निकालने में जल्दी हो, क्योंकि मुझे मालूम आप ठंड में बैठे, 10 से 15 मिनट आपको प्रचार करूंगा, कल अपन ज्यादा समय लेंगे। कोई भी बाइबल पढ़ने के लिए इफिसियों की किताब मेरे साथ में निकालने, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 29 to 31। वेरी गुड सिस्टर, कम हियर। बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 29 to 31। बैठ जाइए, आप कुछ चेयर है, आराम से बैठ जाइए। एक माइक दे दीजिए भाई जल्दी से। आप मेरे साथ में प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लग रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आपकी आवाज से ही मैं प्रचार करूंगा, बिकॉज आई हैव सेंस ऑफ होली स्पिरिट। मेरे पास सेंस है, मुझे मालूम है कि मुझे कितना प्रचार करना, कितना आप लेंगे, कितना छोड़ेंगे। इफिसियों 4 उसके 29 से 31 भी बाइबल क्या कहती है? जी पढ़े बहन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। कोई तो बोलो हालेलुया। अरे ठंड को छोड़ो, कोई तो बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल कह रही है बुक ऑफ इफिसियंस में अंदर कोई गंदी बात, कोई गलत बात तुम्हारे मुंह के अंदर से नहीं निकलना चाहिए। जो बच्चे बैठे हैं कहते अपने माता पिता को तुमने किया क्या है हमारे लिए? हम तो इस परिवार में पैदा होके हमको शर्म आती है। कोई गंदी बात, गलत बात बच्चों अपने माता पिता बड़े भाई के विरोध में ना निकले। पर हम लोग तो कोर्ट केस कर रहे हैं कचहरियों के अंदर, वकील साहब बड़ी से बड़ी सजा दिलाना, ये आप अपने मुंह से बोल रहे हैं और परमेश्वर वहां सुन के लिख रहा है। ना मेन ठो सो रोबो। कितनों को समझ में आ रहा है? पिछली बार मैं आया था तो वर्शिप करने आया था, प्रचार करने नहीं आया था। पर एक रात मिली थी आपको प्रचार करने की, परंतु अभी 2 दिन मुझे मौका मिला कि मैं आपको प्रचार करूं। आप सुने, और ये मेरे लिए बहुत कम समय है। मैं भैया लोग को बोल रहा था समय बढ़ा लो, 26 जनवरी से कर लो, 3 दिन का करो। मुझे मालूम है जब पाखरू बात करेगा, खुदा बात करेगा, टाइम चाहिए। और 3 दिन की कन्वेंशन मीटिंग इसलिए होती है, 3 दिन में यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। 3 दिन में कोई गंदी बात है तुम्हारे मुंह से निकले। यस सिस्टर। पर आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। वाओ, आपके शब्द किसी की उन्नति करना चाहिए, कलीसिया की उन्नति करना चाहिए, पास्टर की उन्नति करना चाहिए, बच्चों की उन्नति करना चाहिए। हम बच्चे को बोलते गधबथे, इडियट, जैसा बाप तेरा वैसी बेटा। कैसे कैसे शब्द आप बोलते अपने रिश्ते में भी। हाँ, जैसे तेरा बाप है ना वैसे तू भी बनेगा। आप अपने आप से श्राप के शब्दों को, गलत शब्दों को अपने मुंह से निकाल के अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप श्राप खुद देते हैं। फिर कैसे आशीष के लिए आप पादरियों के पीछे दौड़ते हैं। वो चर्च जाओ, वो पादरी के पास जाओ, वो प्रॉफिट के जाओ, वो कुछ बोलेगा तो ब्लेस्ड होंगे। आपका मुंह खुद ऐसा स्रोत है आशीष का, पर आपने उसको अनब्लेस्ड कर दिया है। कोई ऐसी बात न निकले, परंतु वो निकले जो लोगों की आवश्यकता के लिए, उनके जीवन में आशीष को लेके आए, उन्नति को लेके आए। जब बच्चा थक जाए, जब फेल हो जाए, आप कहने पाए बेटा कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से हो जाएगा। अरे कीप इट अप बेटा। आज आंटी के विषय में उन्होंने क्या बोल के गया? BCCI का इतना बड़ा व्यक्ति जो जुड़ा है, उसने कहा कि मैंने इनसे कुछ सीखा। हालेलुया। अगर उनके शब्द ऐसे होते तो वो व्यक्ति नहीं कहता एक बहुत कठोर व्यक्ति थी आंटी। चर्च लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आवश्यकता के लिए आज से वो निकालिए अपने मुंह से जो आपके लिए, दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका मुंह एक खुली हुई कब्र के समान है। आपके मुंह में लगाम नहीं है, आपके मुंह में ढक्कन नहीं है। बाकी सब चीज आप पैक करना चाहते हैं, सब बंद करना चाहते हैं, परंतु आपका मुंह खुला है। अगर आपका मुंह खुले और मच्छर घुस जाए तो सोचिए मच्छर का टेस्ट कैसा लगता है। मच्छर मार दो समझ में नहीं आता, मच्छर जब मुंह में घुसता है और उसका खून आपके मुंह में आता है, समझ में आता थू 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 क्या हो गया। जब मच्छर के लिए मुंह बंद कर सकते हो तो गलत बात के लिए मुंह बंद करो। पर आवश्यकता के अनुसार वो ही निकले जो लोगों की, आपके जीवन, आपके परिवार, आपके पति के लिए उन्नति के कारण हो। अरे खुदा का आपके परिवार खुदा ने दिया, हस्बैंड निकलता उसको बरकत दे के निकालो। खुदा आपके साथ में रहे, आज का दिन बहुत अच्छा जाए, आपके ऑफिस में, आपके रोजगार में आप बरकत पा के घर आए। ऐसा तो नहीं कहते शाम को, कहते शाम को हाथ हिलाते मत आना, मुर्गा ले आना,
तुम्हारे साथ शादी करके परेशान है। ओ माय गॉड, पहले ही से आपने उसके धंधे को श्रापित कर दिया और उसको बोल दिया शाम को तू हाथ हिलाते ही आएगा। एथ्रोनामा हरई शंथरबा। आप सुन रहे हैं? 10-15 मिनट देंगे, मैं विश्वास करता हूं कि 2 घंटा भी आप बैठेंगे तो आप बोर नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कितने लोग, कितने बच्चे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? आवश्यकता के अनुसार आपके मुंह से वो ही निकले जो लोगों की उन्नति का कारण होने पाए। वो बातें नहीं निकले जो लोगों को घायल कर दे। गंदी गंदी गाली देना बंद करें, गलत गलत शब्दों को बोलना बंद कर दे। हमारे मसीह ने, हमारे परमेश्वर ने हमको गाली देना नहीं सिखाया, गाली बकना नहीं सिखाया। अगर कोई गाली बकने वाली बहन, कोई गाली देने वाली माँ, या गाली देने वाले बच्चे, या गाली देने वाला कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, वो जीवन में कभी भी ब्लेसिड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मुंह में श्राप भरा है। ये गालियां श्राप है। किसी माँ की, किसी बहन की गाली देना, उसके तन बदन की गाली देना, ये मसीह का स्वभाव नहीं है। मसीहत ये नहीं सिखा। अरे कम ऑन, हालेलुया। कुंथे बिन सोना मा खराबा। और शैतान चाहता कि आपके मुंह को खराब कर दे। और जब आपका मुंह खराब होगा, आप बोलेंगे भैया इससे बात नहीं करना यार, उससे बात नहीं, उसका बेकार है यार, वो गाली देखने लगेगा। कई बार आपका कैरेक्टर आपके मुंह के कारण खराब हो जाता है। बोलते भाई इसको नहीं लेके आना यार, हम उससे बात नहीं करेंगे, वो बहक जाता है, मालूम है, वो गलत बातें करने लगता। आपका मुंह, आप समझ रहे हैं? कई बार आप अपने फूफी फूफी, मामा मामी, मम्मी को मना के ले जाते हो, मम्मी ज्यादा बात मत करना, आप बहुत बात करती हो, नहीं तो आप रिश्ते ही बिगाड़ दोगी। कई बार आपका मुंह रिश्ता बिगाड़ जाता है। हम किसी की चढ़ती हुई बेल को उतारे जाते हैं, उस घर में शादी नहीं करना। क्या बोल रहे हो? मेरे साथ में है, कितने लोग समझ रहे हैं? आपके 40 दिन की उन्नति क्यों नहीं हो रही? अभी 40 दिन आएंगे, आप प्रिपेयर हो रहे हैं। 40 दिन आपको फिगर ठीक करने के लिए नहीं है। 40 दिन अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, आपकी जबान आपके काबू में होना चाहिए। देन आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर सुनेगा। ए बोन ठाकर राबा, ध्यान से सुने, आगे क्या लिखा हुआ है? जी बहन पढ़े। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मतलब गाली देने से, बुराई करने से होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा शोकित होता है। खुदा ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ता हूं, अर्थात पवित्र आत्मा। वो सहायक आज हमारी सहायता नहीं कर रहा, मदद नहीं कर रहा, क्योंकि जब मैंने पास्टर को शोकित कर दिया है तो मेरी मदद कैसे करेंगे? कम ऑन चर्च, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? थोड़ा सा हैवी कर दो, बहुत पतला है, थोड़ा सा हैवी कर दो, बहुत पतला है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि पवित्र आत्मा मुझको और आपको लाइट करे, हमारी सहायता करे, मदद करे। परंतु हमने किसको शोकित कर दिया है? अरे बोलिए ना, मुंह से गलत गलत गाली देके, गलत गलत शब्दों को निकाल के सुनिए तो, अरे ये वाला चुटकुला सुन लो, अरे ये नॉन वेज नहीं है। कैसे कैसे चुटकुले बोलते हो? दिन भर में तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है? कैसे बात करते हो पत्नी से? तेरे माता पिता ने देखा था, तेरी औकात है, मक्खन खाएगी। चर्च मेरे साथ में, मैं ऐसी प्रचारक हूं, कान की खुजली मेरे को मिटानी नहीं आती। कैसी बात करते हैं आप अपनी पत्नी से? क्या तेरे बाप ने खिलाया? 100 रुपए किलो का सेब खाएगी? तेरी औकात है? तेरी औकात उससे जुड़ गई है अब। Come on church, listen to me. अबाना ही खून थो रोबो शखंतरा। माता पिता ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, मुझको बोलते हैं तुमने किया क्या है? बाइबल कह रही है, आप पवित्र आत्मा को शोकित करके आपके जीवन से, आपके परिवार से बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर कहते हैं लॉर्ड हेल्प मी, लॉर्ड वी नीड योर हेल्प लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, मेरे उठाने के पहले मैंने पवित्र आत्मा दिया, पर तुमने अपने मुंह के कारण, अपनी गालियों के कारण उसे शोकित करके अपने जीवन से दूर कर दिया, अपनी कलीसिया से दूर कर दिया। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने शोकित कर दिया। ओ चर्च, शोकित कर दिया परमेश्वर की आत्मा को। कैसे परमेश्वर का आत्मा काम करेगा?
अगर बार बार कोई हमारी गाली सुनता रहेगा, हमारा पड़ोसी भी हमसे शोकित हो जाके घर छोड़ देगा। भैया इनके पड़ोस में मेरा रात दिन गाली बकते हैं, इनका बच्चा गाली बकता, वो दारू पी के आके वहीं से गाली बकता है, वो शोकित होके घर छोड़ के चले जाएंगे। एक मनुष्य जाएगा तो पाक रूह है, वो खुदा का रूह है, हमें छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया है पवित्र आत्मा। हमारे मुंह के गलत शब्दों से, गलत अंगीकार से, गाली से, गलोच से पवित्र आत्मा में छोड़ के चला जाता है, शोकित हो जाता है। फिर हम बोलते वी नीड यू लॉर्ड, हमें आपकी जरूरत है। अभी हमने गीत गाया पवित्र आत्मा, वो फिर आया, फिर आपके साथ जाएगा। इमामियुस के रास्ते में यीशु उनके साथ चलने लगा, पवित्र आत्मा आपके साथ जाएगा। फिर चलते चलते हो सकता है अपनी रोड में आप गाली बक दे, फिर अपने मुंह से कुछ बोल दे, फिर पवित्र आत्मा चला जाएगा। कोई भी गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। ओके, मेरे साथ में है? कितने लोग सुन रहे हैं? आज से आपके मुंह को आपको कंट्रोल करना, अगर आपको आशीष पाना है, आशीष देना है, आपका मुंह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए मेरे साथ में निकालें, पहला पतरस 3 उसका 8 से उसका 11। आज मेरे ख्याल से बाइबल पठन नहीं हो पाया सब चलते हुए, मैंने दीदी को दिया था बाइबल पाठ, नहीं हुआ ना दीदी, छूट गया था, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ लाइन अप चले, परमेश्वर समझदार है, आमीन तो बोले। 1 Peter chapter 3 verse 8 to 11, पहला पतरस 3 उसके 8 से 11। एक महीना आपको टीच कर सकता हूं, ये सीरीज है मेरे पास में। कितने लोग समझ रहे? कोई तो हालेलुया बोले, बोले एक ही दिन, एक महीना इसमें टीच करूंगा आपको, एक महीना तक प्रचार कर सकता हूं, इतना परमेश्वर ने मुझे दिया 2024 में। आपको ऑलरेडी पता है यीशु मरा, गड़ा गया, जिंदा हो गया, दैट्स इट, दिस इज द गॉस्पेल ऑफ गॉड। पर उसकी टीचिंग, उसकी प्रीचिंग, वो क्या चाहता आपसे ये नहीं मालूम। हम इतनी जानते, मर गया, गड़ गया, खत्म हो गया, क्रिसमस मना लिया, अब ईस्टर मनाएंगे। बाइबल यहां कह रही है, जी पढ़े, निकाल लियो सिस्टर। अतः सब के सब एक बोलने से पढ़ो, देखो मैं कैसा प्रचार कर रहा हूं, आपका भाई देखो कैसा प्रचार कर रहा है, जिंदा प्रचार, जिंदा, जोर से पढ़ें जी। अतः सब के सब एक मन जी और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो। वंडरफुल। फिर पतरस भी इस बात को कह रहा है, गाली के बदले क्या नहीं करो साहब, क्या नहीं दो, गाली मत दो, आगे पर इसके विपरीत आशीष ही दो। वंडरफुल। व्हाट बाइबल से, एक बार ताली तो बजाओ बाइबल के परमेश्वर के लिए। क्या सिखा रहा मेरा आपका परिवार? कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया, शाउट हालेलुया। क्या लिखा है? क्या लिखा है? गाली के बदले गाली मत दो। मतलब यीशु मसीह को भी लोग गालियां दिया करते थे। ध्यान से सुन लीजिए मुझे प्लीज। अब आपकी ठंड भी नहीं लग रही, चली गई। ले बांधो सो ना मारा खरा। यीशु मसीह के परिवार के लोग कहते थे, अरे पागल, इसका चित्त बिगड़ा है। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति बोले पागल है मेरी बहन, क्या नाम है दीदी आपका? उज्ज्वला मोजेस। उज्ज्वला पागल है, उज्ज्वला मोजेस, कैसा लगेगा उसको? परिवार के दूसरे भाई बहन उसको पागल कहते हैं, ये भी तो एक गाली है, ये भी तो एक उसको कर्ज कर रहे हैं, श्राप कर रहे हैं। अरे अच्छी वाली बहन है यार, उतना अच्छा लीडिंग करी, उसको कह रहे पागल है, इतनी बड़ी बहन, इतनी बड़ी उसको पागल कह रहे। यीशु मसीह घर वाले कहते थे इसका चित्त बिगड़ा, ये पागल है। और सुने, सद्दूकी फरूकी भी उसको एक गाली देते थे, ये दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली। फिर तुम किसकी औलाद हो? तुम किसके चर्च जाते हो? किसका वचन सुनते हो? किसका खून पीते हो और किसकी रोटी खाते हो कि तुम्हारे मुंह से गाली निकलती है? मानथेन सो बांधा कराबा। हाँ, प्रभु बोझ लिया तो प्रभु तेरी दया, बाहर गए फिर तेरी माँ की, बहन की, बेटी की। अरे वो जो तेरी बेटी और तेरी माँ और तेरी पत्नी के पास है, वो सामने वाले के पास में भी है। गाली बकने वाला व्यक्ति कभी भी ब्लेस्ड नहीं हो सकता, गाली देने वाला कभी भी तरक्की नहीं पा सकता, आशीष नहीं पाएगा, चिड़चिड़ाने वाला होगा, उसका स्वभाव ही ऐसा होगा, क्योंकि आपने अपने मुंह को शैतान को दिया है, लोगों को कोसने के लिए, काटने के लिए, बददुआओं देने के लिए, गंदी गंदी गाली देने के लिए। और जो परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनाए हो व्यक्ति है, आप उसको गाली दे रहे हैं कहीं अनजाने में, और परमेश्वर की ओर से आप आशीष नहीं परंतु एक श्राप का कारण हो रहे हैं। You got the point, church.
What I'm telling to you tonight, my loving dear brother and sister. Hallelujah. Hallelujah. आपके बच्चे को टीचर गधा कहती है, पर आप क्यों कहते हैं? सही कहती है तेरी मैडम कि तू गधा है। नहीं, आपका बच्चा गधा नहीं है। आपको अपने बच्चों को कहना, मेरा बच्चा क्लास का टॉपर है यीशु मसीह के नाम से। ये सुलेमान की बुद्धि रखने वाला, अगर तू सुलेमान को बुद्धि देगा, मेरे बच्चे को दे। आप अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने घर को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी कलीसिया को ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम से। शराब मत दे। वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वो लिखा, परंतु गाली के अवश्य में क्या दे? जोर से बोले, क्योंकि वह लिखा, तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। काय के लिए बुलाए गए हो? आशीष देने के लिए बुलाए गए। मतलब हम चर्च, आइए मेरे साथ जल्दी से निकालें नीति वचन किताब, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 20 to 21। नीति वचन किताब उसका 18वां अध्याय 20 से 21। आप लिख भी सकते हैं। कम ऑन चर्च, मेरे साथ में है। 10 मिनट और देंगे लास्ट। ओ वाह, क्या बात है, प्रेज गॉड, वंडरफुल। एंथोसो, खाना बना नहीं, जल्दी खत्म कर देंगे, नो नो प्रॉब्लम। पर सीखना है और सीख के जाना है। आप स्मरण कर लें, याद कर लें। आपका मुंह, इसमें ढक्कन होना बहुत जरूरी है, इसको बंद होना बहुत जरूरी है, इसको सही वक्त पे खुलना और सही आशीष के लिए जरूरी है। जी निकाल लिया तो पढ़े, पढ़िए नीति वचन की किताब उसका 18 उसका 20 से 21। भाई साहब ने निकाल लिया है और उनके पास। जी एक मिनट जी। नीति वचन की किताब उसका 18वां अध्याय 20 से 21वीं पाई साहब पढ़ रहे हैं, आप भी निकाल लें जी। मनुष्य का पेट और मुंह की बातों के फल से भरा रहता है। मनुष्य का पेट किससे भरता है? जोर से बोल दीजिए एक बार। मनुष्य का पेट, मेरा और आपका पेट कैसे भरता है? फलों से। परमेश्वर ने पेट भरने के लिए मुंह को रखा है। Praise the Lord। अगर आपके मुंह को डॉक्टर बंद कर देता, अरे शुगर हो गई है, उस दिन से आप कहते हैं अब कोई पार्टी में जाएंगे, पार्टी में जाने का रस्सी खत्म हो गया, रोटी नहीं तोड़ पाएंगे, गोश्त नहीं खा पाएंगे। ईसाई भाई तो उसी के हैं। तो अगर मुंह बंद हो गया, पादरी साहब बोलिए, पार्टी का रस्सा मजा ही खत्म हो जाएगा। अरे बोलिए ना सर। जी जी। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा, उसके लिए बिरयानी कूड़ा है पौलुस की जैसा, और कोई मतलब नहीं है यार पार्टी में जाने का, पार्टी में जाते नहीं। मनुष्य का पेट उसकी जबान से भरता है जिसमें फल लगा हुआ है। अरे चर्च, हालेलुया यार, कम ऑन यार, कम ऑन। हमारी जबान हमारा पेट भरती है। यस सर, आगे। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। हाँ, बोलने से मतलब जब आप बोलते हैं तो आपको कुछ प्राप्त होता है और आप उससे तृप्त होते हैं। व्हाट अ वर्ड, कम ऑन, हालेलुया हालेलुया। बोलने से जो प्राप्त होता है उससे हम तृप्त हो जाते हैं। ओह माय गॉड, अरे मेरे बारे में कितनी अच्छी अच्छी बात की राज इब्राहिम। 120 कंट्री के ऊपर, 120 राज्यों के ऊपर प्रचार करता। समझे उससे क्या प्राप्त होता है? अरे बोले ना। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे तृप्त होता है। अभी मैंने बोला बच्ची ने कितना अच्छा गाना गाई, बोलने के द्वारा उसको क्या प्राप्त हुआ? वो तृप्त हुई। बोलो ना, प्रेज द लॉर्ड, बोलिए ना। अब मैं बोलूं कैसा बेकार गाना गाई, जी क्या प्राप्त हुआ उसको? उसको तृप्त हुई। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। दो फल हैं, बहुत ध्यान से सुनिए मेरे को। जीभ के वश में, देखिए जीभ निकाले 3 इंच की। इसको ना एक रबर बैंड आज बांध के ना 10 मिनट देखना। अच्छा बिरयानी खाना सॉलिड, घर जाना रबर बैंड लेना, 2 मिनट के लिए बांधना आज अपनी जीभ, और इसके महत्व को समझना कि खुदा ने मुझे क्या दिया है और मैं क्या कर रही हूं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। बोले बाजू वाले को, जीभ के वश में, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। पूछे आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? आप इसका उपयोग कैसे करते हैं? सबसे पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला वर्ड क्या है? जीभ। मृत्यु। जीभ के वश में क्या क्या है सर? मृत्यु। पहला लिखा है डेथ, दूसरा लिखा है लाइफ। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? डेथ, लाइफ। जीभ में क्यों पहले डेथ आई?
क्यों वचन में लिखा? सुलेमान बुद्धिमान राजा ने लिखा कि जीव के वश में पहले मृत्यु है, जीवन क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है जीवन? क्योंकि आपको मालूम है अदन की बगीचे के अंदर जब परमेश्वर ने कहा था इस फल को मत खाना, उस दिन तुम मर जाओगे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, अपने मुंह से जीभ से उसको टेस्ट किया था, मृत्यु को ही पहले चखा था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो मृत्यु की बातें, गलत बातों को लोगों को बोलते हैं, परमेश्वर के बनाए हुए स्वरूप को बोलते हैं, अपने पति को उसी से चर्च में बोलते हैं हाँ इसके सुख में दुख में साथ रहूंगी, फिर सुख में बहते हैं तुमसे अच्छे दूसरे भी आ रहे थे, मेरी तो किस्मत फूट गई, तो फिर बना लो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ में है? हाँ थे ना। ऐसी औलाद से तो नहीं होना अच्छा था। अरे क्या बोल रहे हैं सर, जिसके पास औलाद नहीं उससे पूछो। आप अपनी औलाद कह रहे हैं ऐसी औलाद से नहीं होने से अच्छा पादरी साहब नहीं होना था। अरे मेरे साथ में तो है। Praise the Lord. Come on, church. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. और अच्छी बात बताता हूँ, हमारी बुजुर्ग जो नानी दादी हो जाती हैं, दादा लोग हो जाते हैं, अपने नाती पोतों को बुलाते हैं और कहते हैं बेटा जरा जन्म देना, मेरी उम्र भी तुझको लग जाए। नाना नानी झूठो, तुम्हारी उम्र उसको कैसे लगेगी? अभी मैं तीनों की उम्र खींच लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। होगी क्या? आपकी उम्र आपको, आपकी उम्र आपको, आपकी उम्र आपको। ऐसा होगा सर? मैं गलत प्रचार कर रहा हूं तो माइक रख दूं। ऐसा होगा? उम्र लगेगी? बोलिए ना सर, आप भी पास रहे। खुदा ने इनकी उम्र इनको दिया है, कोई कुछ करके भी इनकी उम्र नहीं ले सकता जब तक खुदा ना ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अरे कम ऑन शाउट हालेलुया। हालेलुया। प्रेज हालेलुया। है ना दीदी? ऐसे कनाडा में तो लोग दुआ नहीं देते, अरे मेरी उम्र भी तुझको लग जाए। अरे झूठी नानी, अपना पैसा दे दे तो वो ठीक है रे बाबा, झूठी आशीष ले बोंथे सांठो वो रोबो शांत रबा। क्यों भाई? आई एम राइट? सर ऐसा होता, बोलिए ना, ऐसा होता तो हम लोग पादरी लोग कब से खींच लेते सबकी उम्र। हम भी 900 साल जिएंगे, हम भी आदम बनेंगे, हम भी इब्राहिम बनेंगे, हम भी खींच लेते। भाई साहब को इतनी बड़ी कलीसिया देता, रोज एक जन को बुलाते, तेरी उम्र मुझको लग जा। भैया गिफ्ट नहीं, मैं भी ये कहता गिफ्ट देना बंद करो, अपनी उम्र दो हमको। भगत सिंह जैसे हम भी कहते तुम हमको खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम हमको अपनी उम्र दो, हम प्रचार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को टोनी मार के बोले मजा आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेरी उम्र भी। अब ध्यान से सुने, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे आ रहा है। अरे भैया प्यार का इजहार किया, फूल दिया, आई लव यू बोला, लड़की भी आपके काबू में आ गई, बोली मैं भी ठीक हूं, मैं भी चाह रही थी, कोई मिल नहीं रहा था, जाके कॉफी हाउस से ना बहुत प्यार करता हूं। और सुनो तो, प्यार किए हैं शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, फैमिली बनाने के लिए, पर कॉफी हाउस में चाय पिलाते पीछे पूछ रहे तुम मेरे लिए मरोगे? अरे क्या बोल रहे अपनी जबान से? कई बार गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, ध्यान से सुने, बोले ना सुन रहे हैं, कहते सुनिए जी मैं आपके कंधे पे जाऊंगी। अपने आप से शराब दे रही हो, मैं आपके कंधे पे जाऊंगी। अरे कम ऑन चर्च, मैं क्या सिखा रहा हूं? क्या मुंह की जबान में क्या है? पहले जबान में श्राप है, डेथ है, मृत्यु है, श्राप है। मैं आपके कंधे पे जाऊंगा, कह रहा नहीं 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 मैं तुम्हारे कंधे पे जाऊंगी। अच्छा, अपने आप से अपनी मृत्यु को निर्धारित कर रहे हो और रोज अपनी मृत्यु क्लेम कर रहे हो। बाद में देखो मैंने आपसे बोल दी हूं जी, मैं आपके तू उसके कंधे भी जाएगी, मतलब पहले तू ही मरेगी। सर मैं बाइबल प्रचार कर रहा हूं, 3 प्रभु के दास बैठे और भी नीचे बैठे होंगे, सब मिलकर एक ही बात बोल रहे, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आप कह रहे, आप अपने जानू मन से, आप अपनी डार्लिंग से इतना प्रेम करते हैं, मैं तो आपके कंधे पे जाऊंगी। तो फिर आपके लिए तो उसका इंतजाम करना पड़ेगा, पेटी का, 3 का जमीन का। पादरी साहब बैठे हैं, ऐसे कोई हो तो मुझसे दुआ मत कराना, वहां नाम लिखवा देना। परंतु आपकी जबान में सबसे पहले मृत्यु है और आप मृत्यु को कहते हैं, है ना? रोज कहते हैं। क्यों क्लेम करते हैं? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी अगर चले जाऊंगी? अरे क्यों ऐसी फालतू बातें कर रहे? तुमने शादी किया है, जाओ ना कहीं घूमो फिरो,
है परमेश्वर से योग संतान मांगो, कुछ अच्छे काम करो, पर पहली जबान में क्या है सचिन भैया, क्या है? मृत्यु। और बैठ के शैतान ने आपको लगा दिया मृत्यु की बात कर रहे हैं। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। सुनो ना, अगर मर गई तो मेरे को ला के ना मेरे वहीं रसलपुरा के कब्रिस्तान में गड़ाना। ओ माय गॉड यार, दावत चांद की है और उसमें भी कब्रिस्तान आता है, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले जबान में मृत्यु है। आर यू हैप्पी? देखो ठंड भी नहीं लग रही। प्रेज द लॉर्ड। साबान ठीक हो, सो भी खराब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी बातें करते हैं ना, अरे बोलिए ना। हाँ तो बोल दीजिए। ऐसी बातें करते हैं, चांद में ले जा रहा है महबूब तुम्हारा, और वहां से भी कह रहे हैं कि अगर मैं मर गई ना तो ऑक्सीजन कम हुआ तो रसलपुरा के कब्रिस्तान में ही गड़ाना। कब्रिस्तान ही दिख रहा है बाबा तेरे को, और कुछ नहीं दिख, और दिखते नहीं तेरे को। घर में रहेगी तो कहेगी तुम्हारे कंधे पे जाऊंगी। अरे बाप रे, पति पत्नी प्यार कर रहे हो, यही कह रहे हैं। कौन मरेगा पहले, तुम कि मैं? और सुन तो एक डायलॉग और सुनो, अभी और डायलॉग चल रहा है। पति बहुत तेज होते हैं पत्नी का प्यार दिखाने के लिए। अगर मैं मर गया तो तुम दूसरी शादी कर लेना, रोज उससे पूछना चाहते हैं। कम ऑन, हंस दीजिए सर। रोज उससे प्यार बताने के लिए पूछ रहे हैं, मैं मर जाऊंगा तुम शादी। पता है वो बेचारी बोलेगी तुम ऐसी बात बोल के क्यों दिल दिखाते? रोज तू उसको रुलाना चाहता है। हंसो ना बहन कनाडा वाली। यीशु के लिए ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जबान में पहला शब्द क्या है? मृत्यु। मृत्यु। और आप जान नहीं रहे कि मजाक मजाक में आप उस मृत्यु को रोज क्लेम कर रहे हैं और उस मृत्यु को अपने जीवन में दावत दे रहे हैं, और उस मृत्यु को देने वाला शैतान रोज पति पत्नी के विषय में इस बातों को सुन रहा है। जीवन बोलो ना। बाइबल क्या कह रही है? मैंने तुम्हें आशीष के लिए बुलाया है। आशीष हो ना अपने आदमी को। ये शुगर तुमको मार नहीं पाएगी, ये ब्लड प्रेशर तुमको मार नहीं पाएगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो। प्रेज द लॉर्ड। ये बात तो नहीं कह रहे। सुनो जी, डॉक्टर ने कह दिया अब मम्मा का मुश्किल है, मैं कहता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कौन अपनी जबान में ताकत लेके आए? पहली बात है मृत्यु। मैंने मृत्यु की बात बताया। ऐसी आशीष मत दे कि मेरी उम्र तुझको लग जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मुझे अपनी उम्र गिनने की जो है समझ दे दे। परमेश्वर ने दे दिया क्या? नहीं दिया। परमेश्वर कहता बहुत तेज है तू, है ना, उम्र गिनने की तेरे को मैं समझ दे दूं। फिर तू जा शराब पी, खूब रखीलिया रख, पटारियानिया रख, खूब मजे कर। जब तेरे को मालूम चले 10 दिन बचा है तब तू आ जाए। प्रभु सदोम और उमरा के जैसे मैंने मन फिरा लिया। प्रभु प्रभु मैं तो तेरे पास आ गया। प्रभु अब तो मैं मरने वाला। पर जैसे ही हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता आईसीयू में इनको एडमिट करो, तो अब लगता है कि शायद गंभीर मामला है। सबके चेहरे उतर गए हैं। अब लगता है कि अलविदा, अब लगता है जाने का समय आ गया है। फिर पादरी का भी उस दिन, ऐसे तो पादरी साहब का हाथ नहीं पकड़ते, हाथ नहीं मिलाते, चर्च से पीछे से निकल जाते हैं। जब डॉक्टर बोल देता तो हाथ पकड़ के बोलते पादरी साहब दुआ करना, जाने वाले। ऐसे तो हाथ नहीं मिलाते सर, पीछे से निकल जाते हैं। पादरी इतना बुरा है? मेरे साथ हो ना, है ना? प्रेज द लॉर्ड। पर उस वक्त हाथ पकड़ के कहते पादरी साहब दुआ करना, आप आज आपकी दुआ की जरूरत है। और फिर उसी पादरी को फिर गाली बकते हैं जब ठीक हो जाते हैं। जब आप आईसीयू में चले जाते हैं, आईसीयू के बेड में होते हैं ना, तब आप कहते हैं आई लॉर्ड आई वांट टू सी यू, आई सी यू लॉर्ड। आईसीयू का मतलब क्या होता है? आई सी यू, आई सी यू। आप बिछौने पे इसको देखना चाहते हैं और वही अंगीकार करते हैं। चलते फिरते कभी नहीं बोलते लॉर्ड आई वांट टू सी यू इन माय चर्च, लॉर्ड आई वांट टू सी यू in this convention, Lord, I want to see you, my life, my family, Lord, I want to see you, I want to see your miracle, I want to see you, Lord, lots of God, lots of work for, मैं आपके काम को देखना चाहती हूँ। पर आईसीयू के बिस्तर में कहते Lord, I want to see you, प्रभु मैं तुझे देखना चाहती हूँ। I see you, come on, आपको समझ में आ रहा है? पहली बात क्या है आपकी जबान में? मृत्यु है, मृत्यु। मैंने बहुत ढेर सारी बात बता दी। दूसरा लिखा है जीवन। दूसरी बात है जीवन। जो अपने जबान को सही उपयोग करता है वह उसका फल प्राप्त करता है। ऐसा वह लिखा है भाई साहब?
लिखा पढ़िए, बस एंड कर रहा हूं मैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है, जो उनको काम में लाना चाहता है, उसका फल भोगेगा। क्या करेगा? उसका फल भोगेगा। जो उसमें लिखा है राज इब्राहिम नहीं। अगर कोई पास्टर यहां बैठा है, वर्शिप लीडर बैठा है, प्रीचर बैठा है, प्रॉफिट बैठा है, फादर मदर सिस्टर बैठे हैं, कोई पास्टर कमेटी के लोग बैठे हैं, विश्वासी लोग बैठे हैं, चर्च के कोर लोग बैठे हैं, आप गाना तो गाते हो, प्रचार तो करते हो, क्या आपकी जबान आपके कंट्रोल में है कि जब आप आराधना करें तो खुदा को उतार लें? आप प्रचारक हैं, आप लोकल प्रीचर होंगे, 40 दिन की सभाओं के अंदर पास्टर आपके भी नाम डालते हुए घर घर जाओ, क्या आपकी जबान आपके कंट्रोल में? आपका नाम कोई देखता होगा, कहता होगा यार ये प्रचार करने आया, इसकी जबान इतनी बड़ी, गाली बकता और इसको प्रचार। आपके मुंह पे नहीं, पीठ पीछे लोग बोलते होंगे। जस्ट लास्ट 5 मिनट्स, आपकी जबान कैसी है? आपकी जबान, बाइबल कह रही है जो इसका उपयोग करना जानता होगा वो उसका फल को प्राप्त करेगा। तो इसको उपयोग को करिए ना, ब्लेस करिए ना, अपने बच्चों को ब्लेस करिए, पति को, अपनी कलीसिया को, अपने जीवन को ब्लेस करिए, आशीष बोलिए इस जबान से, इसका सही पल पाइए, इससे सही कुछ बोलिए। जिनकी जबानों में लकवा लग गया, हम तो कैसी बात कर रहा हूं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक सही बात बता रहा, एक बहन बहुत प्रार्थना करने वाली बहन है हमारे जबलपुर में, और जब भी वो प्रार्थना में जाए, सभा में जाए, जैसे आप बैठे लेट हो जाए तो घर जाती थी, पति बहुत मारता, माँ की गाली, बाप की गाली, लात से, घूंसे से मारता, उसको गाली दे दे के रात भर प्रताड़ित करता, प्रभु को भी गाली बक देता कि तेरा प्रभु ऐसा। आपको पता है प्रभु ने उसके मुंह को बंद कर दिया, प्रभु ने उसके मुंह को बंद कर दिया। आज मुंह बंद है उसका। अगर आप गाली देते हैं, गाली बकने वाले लोग हैं, आप ब्लेसिड नहीं होंगे, आप आशीषित नहीं होंगे, कुड़कुड़ाने वाले होंगे, लोगों के देख के चलने वाले होंगे। अरे उनकी कार आ गई देखना लोन दे नहीं पाएंगे। अरे अच्छा बोलो ना, वाह यार तुम तरक्की कर गए देखना लोन अभी समझ में आएगी, लोन वाले आएंगे, पहले तुमने उसको कर्ज कर दिए देखना अभी लोन वाले आएंगे, जब समझ में आएगी कार ले आए। बड़े चर्च, कितना अच्छा परमेश्वर है आपके शब्दों के द्वारा। लास्ट 2 बातें बोल के एंड करने वाला हूं। मेरे साथ में है? जी बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ में निकाले लूका की किताब, उसका 12वां अध्याय, उसके 1 से 25। मैं वचन में हूं ना, अपने टॉपिक में हूं ना, भटक तो नहीं गया ना आपको लेके। चालू कर रहे थे अपन ने अदम की वागिसा से, कहीं प्रकाशित वार्ग में तो नहीं आ गए ना? वही है, एक मैंने आपको सिखा सकता हूं और एक मैंने सिखा दिया तो आपकी जबान, या 2 दिन आप में सीख गए तो आप वो बरकत पाएंगे अपने जीवन में 2024 में जो आपने देखी नहीं। स्वर्ग से मुहैया होगा। देखा कितने धीरे बोल रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम हमको तो गाली देना अच्छा लगता है, हम क्यों बोले आमीन अच्छी बातों में। हम ब्लेस करेंगे। कल मैं आपको और सिखाऊंगा, आपको ऐसे ऐसे वचनों में लेके चलूंगा, आप बोलेंगे क्या बात है, ऐसे ऐसे रेफरेंस दूंगा जी। लूका 12 उसका 1 से 25वीं आयत तक पढ़े, सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। बस इसके बाद मैं एंड कर रहा हूं जी। पढ़े बहन? हाँ जी भाई साहब पढ़िए। 1 से 25 नहीं, हाँ 1 से 25, लूका 12 1 से 25। हेडिंग पहले कुछ ठपा नहीं है जो खोला जाए। नहीं, हेडिंग है, बड़ा प्यारा हेडिंग जी, है। पढ़ दिए। पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। हाँ, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। नहीं, आप ये 12 का 1 से पढ़िए ना। कुछ ढपा नहीं है जो खोला जाए और ना जो कुछ दूसरे वचन। हाँ जी, दूसरा वचन जी, सॉरी आई एम सॉरी। जल्दी से खत्म करना ना, 1 मिनट भाई साहब, जल्दी से खत्म करना है ना, आपको नहीं, मीटिंग को, वचन को। जी सर पढ़े। दे दिया आपने। हाँ जी। जो कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए। जो कुछ ढका नहीं, कुछ ढका नहीं जो खोला जाए। हाँ, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। और ना कुछ छुपा है जो जाना जाए। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है। बहुत ध्यान से सर, 1 मिनट। हाँ। यहाँ देखो मेरे तरफ। जो कुछ तुमने अंधेरे में जाके कहा है, जी सर, वह उजियाले में सुना जाएगा। ये उजियाला देख रहे, तुमने किसी की बुराई, तुमने किसी को कर्ज, किसी को शराब ऑनलाइन तुमने अंधेरे में कहा होगा,
अरे उसकी बेटी तो भाग जाएगा, है ही उसका करेक्टर ऐसा। तुम्हारी बात परमेश्वर उजाले में तुम्हारे परिवार के विषय में कहेगा। दाऊद ने जब वह विचार किया, परमेश्वर ने कहा तेरी औरतों के साथ दिन दहाड़े होगा। ये ना आप प्रचारक बैठे, प्रेज द लॉर्ड, होगा। तूने जो अंधेरे में किया है दिन दहाड़े होगा, उजाले में होगा। अंठा खा रांठो सोरोबो। दाऊद को कहा तूने गिर गया उसके साथ, तूने वह विचार किया और उरिय्याह को मरवा दिया। सुन तेरी पत्नी सुन, उजाले में उसके साथ वह विचार कराऊंगा। तूने अंधेरे में किया है। सर मैडम मेरे साथ में हो, कोई तो है। आप क्या सोच रहे, अंधेरा परमेश्वर वहां दिखता नहीं, उसको मोतियाबिंद हो गया 2024 में और बुढ़ा हो गया होगा। वो आज कल और युग युग एक सब परमेश्वर है। लेब्रो बांधे से खेंथोमा राखांथे से रोबो। हालेलुया। दूसरा वर्ड क्या लिखा है? और उजाले में सुना जाएगा। हाँ, और जो कुछ तुमने कानो कान कोठरी पे कहा है। कहाँ कहा है? कोठरियों में। कैसे कहा है? कानो कान कहाँ कहा था? वह छत पर। कहाँ कहा बहन? कान में कहा था। बुराई कहाँ करते हैं? किसी से बोलना नहीं। सुन, अच्छा मैं बता रही हूं तेरे को, सुन। जो तूने कानो कान कहा था, आऊंगा। से बात करने आया हूं। पादरी की बुराई पीठी पीछ कर दो, क्या मान? खुदा कहता मैं छत से प्रचार करवाऊंगा। आप सोचते हैं आपको अच्छा लगेगा कि परमेश्वर आपके परिवार के विषय में, आपके रिलेशन के विषय में छत से प्रचार करवाए? आपकी जबान, गंदी जबान, गंदे शब्द बोलने वाली जबान, सुनना, कान देना। मैं तेरे को बता रही हूं, कान में जो आपने बोला, जो कानों कान कहा जाएगा वो छत से प्रचार किया जाएगा। और बाइबल कहती है, मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है, एक शब्द, एक मात्र, एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं रहेगी। क्यों कर रहे हैं? क्यों किसी की बुराई कानों कान अंधेरे में देख के कर रहे हैं, उसके घर में कर रहे हैं, पादरी की बुराई कर रहे हैं, कमेटी की बुराई कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं? क्यों करके आप अनब्लेस्ड हो रहे हैं अपनी आशीषों को अपने घर से? अगर पवित्र आत्मा शोकित है तो पवित्र आत्मा ने जो आशीष लाया था वो भी ले जाएगा। पवित्र आत्मा आया तो चंगाई लेके आया। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, मुझसे लेके मेरी बातों को बताएगा। अगर आप प्रचारक हैं तो आपका रेवलेशन चला जाएगा। अगर आप गाली देते हैं तो रांथे बोंथो राबांथे खेंथो रोबो। प्लीज ध्यान समझे, अगर आप आराधक हैं तो आप गाली देने वाले हैं आराधना के स्टेज के नीचे, आपका मूड ठीक नहीं है तो मेरे प्रियो, जो आपके मुंह के शब्द से उतर के आता था वो उतरना बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कानों कान कहा गया है वो छत से प्रचार, छत से। बाप रे, मैं तो डर गया खुदा जब मुझे सिखा रहा था, बता रहा था 2024 में क्या चाहिए खुदा, व्हाट डू यू वांट, मैं क्या प्रचार करूं, मैं क्या बोलूं तेरे लोगों से, एक शब्द दे मुझे। कम ऑन, 19वां साल लगा खुदा की सेवा करते। खुदा एक शब्द दे दे, जैसे तूने योना को दिया खुदा। एक बार बोला, 1,20,000 लोगों ने मन फिरा लिया। खुदा मैं जा रहा हूं परमेश्वर पिता रसलपुरा की ओर, एक शब्द दे दे कि लोग खुदा बदलाव में आ जाएं। हालेलुया, लॉर्ड वांट्स पीपल बैक। परमेश्वर चाहता कि आप वापस आ जाएं। हालेलुया। 2024 डिपेंड्स ऑन यू। मैंने बोला प्रीचर्स, पास्टर, आराधक, आपके मुंह कैसे हैं? यहां तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना, हो जय जयकार। नीचे जाके जिसकी जय करी थी उसी के बनाए स्वरूप के लोगों को गाली देना, बुराई करना। अरे वो पादरी, अरे बेकार पास्टर, उनके चर्च में जाकर अरे लड़ाई झगड़े टूट, आपके मुंह ने कलीसियाओं को तोड़ दिया है। आपके मुंह ने कलीसियाओं को, यीशु मसीह की देह को बांट दिया है। आपके मुंह के द्वारा किसी ने ठोकर खा के चर्च आना बंद कर दिया है। वो गाना गाएगा तो मैं नहीं गाऊंगी, वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगी,
उसकी औकात क्या, वो मेरे सामने खड़ा हो? आपकी कौन सी औकात है? मुझे सुने, आप कल आना हो तो सुनने के लिए थोड़ा सा आप अपने आप को प्रार्थना में तैयार करके आनी तो मत आइए। मैं आपके कान की खुजली मिटाने नहीं आया हूं, मैं आपका खाना खाने नहीं आया हूं, आपके होटल के लिए नहीं आया हूं। आई हैव लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स बाय माय यीशुआ। राबान थे खोन सोमा राखा राबा, आपका खाना आपको मुबारक हो। शबी नमा रही लबी नमा रहा लाबा, मेरे और आपके शब्दों के कारण हालेलुया मेरे परमेश्वर को दुख लगता है। पवित्र आत्मा जो सहायक के लिए भेजा गया है, यीशु ने कहा मेरी बातों से लेके तुमको बताएगा। शैतान ने उसका ही पत्ता आपके जीवन से काट दिया। आपके गलत शब्द, घर में गलत बातें, घर में गलत नेगेटिविटी की स्पिरिट्स घूम रही है, गलत स्पिरिट्स घूम रही है। आप चिड़चिड़ा जाते हो, बड़बड़ा जाते हो, किचन में जाते हो, रोटी बेलते बेलते कितना आदमी को कोसते हो, 2 ठो रोटी खिलाते, परेशान कर दिया, सोने नहीं दिया, अब इसके लिए रोटी बनाओ। अरे तेरा काम है यार रोटी बेल के आशीष से खिलाना कि मेरे पति के जिस्म में लगे खुदा उसकी लंबी उम्र हो। रोटी बेलते बेलते उसको कोस रहे। अरे कोई बात नहीं, तेरा पति पीता, तुम अपनी जबान से बोलो ना, खुदा मेरे पति की शराब छूटने पाए। बोलो, आपकी जबान में जीवन भी है, मृत्यु भी है। अब भी मैं प्रचार कर रहा था, आपकी जबान में जीवन है। कम ऑन चर्च, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? आप बोले ना ये नौकरी मेरे लिए है, ये रिज्यूम लगा रही है, नौकरी मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, यीशु मसीह के नाम से ये नौकरी मुझको मिलेगी। अरे बोले, अपने मुंह से जीवन बोले। मैं पादरी साहब कितना घूम रही हूं, जब भी जाऊं रिज्यूम देती हूं, नौकरी नहीं मिल रही। आप अपनी जबान कर रहे नौकरी नहीं पा रहे, परंतु आज से बोले रिज्यूम पे मेरे से दुआ कराने मत आए, पादरी साहब से मत आए दुआ कराने, उनको भी काम है। आप अपनी जबान का उपयोग करें। खुदा मेरे रिज्यूम को ब्लेस कर, ये नौकरी मेरी है यीशु मसीह के नाम से। देखा कितनी धीरे बोले। बोल दो मर जा ठटरी बंदे, तो अब भी सब बोलोगे हाँ सही बात है। इसकी जबान बड़ी काली है, उसकी जबान काली नहीं है, शैतान ने पकड़ा है। और ये बोलता ना भाई सब ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसकी जबान काली पीली नीली नहीं है, उसकी जबान वैसी जो तुम्हारी है, गुलाबी। खोल के देखना जरा उसकी, जिसको कहते बड़ी काली जबान है उसकी जबान लटका के देखना, वैसी गुलाबी दिखेगी। और गुटखा खाता होगा तो लाल दिखेगी, बीड़ी पीता होगा तो काली हो जाएगी, पर थोड़ा सा खदोड़ दोगे जीवी से तो फिर गुलाबी दिखेगी। जबान काली नहीं, वो उपयोग मृत्यु से लेके कर रहा है, वो उपयोग नर्क की आग से कर रहा है। बाइबल कहती है नीति वचन के अंदर कि तुम्हारी मेरी जबान नर्क की आग से रिलेटेड है, वो नर्क को प्रचार करती है पृथ्वी पे। सर व्हाट आई एम टेलिंग टू यू सिस्टर, अगर तेज है तो धीरे कर दे भैया, कल भी मीटिंग करना है, धीरे कर दे, मैं ऐसी प्रचार कर दूंगा। आई हैव विजडम। माहौल ऐसा नहीं है कि हम धीरे कर दो। आप समझ रहे हैं कहां से जुड़ी है ये जीभ? नर्क से। तो नर्क में कौन रहता है? आपका डैडी, आपका डैडी, आपका फ्रेंड, कौन रहता है? और नर्क से जुड़ी जबान आप अपने घर में, अपने परिवार में उपयोग करते हैं। इसको करना बंद कर दे प्लीज। जो गाली बकते ना, आज यही खुदा के सामने अपना मुंह देके चले जाना, यहीं छोड़ जाना। कमन मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आज आपके मुंह के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूं। अगर आप चाहें अपने स्थान पे खड़े होके, जो भी चाहता है कि सच में प्रभु मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं बाजू में कौन है,